हे दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम वोवा है और आज मैं आपको हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स का उपयोग करके अमेजन पर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे खोजें ये दिखाना चाहता हूं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो मेरे कंप्यूटर में और हीलियम 10 टूल्स में आपका स्वागत है और अब हम ब्लैक बॉक्स टूल अमेजन प्रोडक्ट रिसर्च टूल को देखने जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस ट्यूटोरियल को दिखाने से पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यहाँ हीलियम 10 पर सब कुछ कैसे काम करता है। मैं सबसे बड़ी समस्या और चुनौतियों को बताना चाहता हूं। हो सकता है कि अमेजन सेलर्स के लिए, चाहे वे एडवांस्ड हों या नए, वह कैश फ्लो है, ठीक है। और यह एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को कैश फ्लो की समस्याओं में ले जाती है क्योंकि वे गलत प्रोडक्ट चुन लेते हैं या फिर वे एक बेहतरीन प्रोडक्ट चुन लेते हैं, एक अत्यधिक बेहतरीन प्रोडक्ट, लेकिन उन्होंने पहले पैसों का ध्यान नहीं रखा और फिर वे आउट ऑफ स्टॉक हो गए। वे अपने प्रोडक्ट्स को एयर शिपिंग से बहुत ज़्यादा शिप करने की समस्याओं में पड़ सकते हैं। मुझे अपने पहले साल में ऐसा बहुत हुआ था, जैसे मैंने कुल मिलाकर बहुत सारा पैसा बर्बाद किया। मैं कहूँगा कि इन्वेस्ट हुआ क्योंकि उसके बाद सब ठीक हो गया, लेकिन किसी तरह से वह बर्बादी ही थी क्योंकि मैं बाय एयर बहुत सारे प्रोडक्ट्स शिप करने में कई गलतियां कर रहा था क्योंकि मैं हमेशा अपनी सेल्स के साथ तालमेल बैठा नहीं पाता था। मुझे वास्तव में ये समझ में नहीं आया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, ROI क्या है। मैं सोचे जा रहा था। ये काफ़ी जटिल है दोस्तों, और इसलिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने केविन किंग द्वारा एक वेबिनार का लिंक दिया है जो अमेजन पर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड सेलर हैं। मुझे लगता है केविन 2000 की शुरुआत से अमेजन पर बेच रहे हैं। वे अमेजन सेलर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और मैं तब वाकई बच्चा था, लेकिन वह पहले से ही बेच रहे थे, तो वे निश्चित रूप से जानते हैं कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं। केविन ने मुझे भी काफ़ी एडवाइस दी है और मैंने उन्हें काम करते देखा है, कैसे वो प्रॉब्लम्स से डील करते हैं। तो इस वेबिनार में आप उनमें से एक पॉइंट को समझने जा रहे हैं। ये आपके लिए प्रोडक्ट्स की ROI के बारे में बात करेगा, प्रोडक्ट्स पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैश फ्लो, ये अमेजन पर कैसे काम करता है, आपके लिए क्या अच्छा है, आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि अच्छा क्या है और इससे आपको कैसे प्रॉफिट होता है, आप पैसे कैसे बचाते हैं। इसीलिए मैं इसे नीचे लिंक कर रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये वास्तव में आपकी मदद कर सकता है आपके कैश फ्लो के साथ। और चाहे आप एक एडवांस्ड सेलर हों या एक बिगिनर, ये सबके लिए अच्छा है क्योंकि केविन ने इस वेबिनार में बहुत अच्छी चीज़ें भरी हैं और ये पूरी तरह से फ्री है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे वीडियो देखने के बाद या जब भी आपको सही लगे देख सकते हैं। ये वास्तव में अच्छा है और ये वैल्यू पैक्ड है, तो आनंद लें। अब वापस अमेजन प्रोडक्ट रिसर्च पर दोस्तों, आइए देखें कि ये टूल कैसे काम करता है, आइए देखें कि ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है। और हमारे पास यहाँ विभिन्न प्रकार के क्राइटेरिया हैं प्रोडक्ट खोजने के लिए, और चलिए इसका उपयोग करते हैं। चलिए इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। तो चलिए एक कैटेगरी चुनते हैं जिसे हम चाहते हैं। शायद हम ऑफिस प्रोडक्ट्स की कैटेगरी चुनेंगे। हम उन प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे जिनका रेवेन्यू इस अमाउंट का है। उदाहरण के लिए मिनिमम $15,000 प्रति माह उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी हम तलाश कर रहे हैं, और हम इस अमाउंट के रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे। मैं सलाह दूंगा कि प्राइस अधिक हो, क्योंकि जितना अधिक प्राइस होगा कंपटीशन उतना ही कम होगा, क्योंकि लोगों के पास अधिक प्राइस वाले प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कम पैसा होता है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम प्राइस को $25 रख देते हैं या फिर 50। यहाँ रिव्यू काउंट है और हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो पहले से एस्टैब्लिश्ड हो, कुछ ऐसा जो मार्केट में कुछ समय से है, तो इसने कुछ रिव्यूज़ प्राप्त किए हैं। ये सिर्फ एक लॉन्च प्रोडक्ट नहीं है। तो चलिए रिव्यू को 15 कर देते हैं और मैक्सिमम रिव्यू काउंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिसमें इतने रिव्यूज़ ना हो लेकिन जो अच्छा बिकता हो। तो चलिए 120 रिव्यू मैक्सिमम में। यहाँ रिव्यू रेटिंग है। मैं कुछ ऐसा चुनना चाहता हूँ जिसमें हम कुछ इम्प्रूव कर सकें। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ मैक्सिमम 4 चुनते हैं तो हमें वे प्रोडक्ट दिखाई देंगे जो 4 रिव्यूज़ के निशान को पार नहीं करते, 4 स्टार का निशान। इसका मतलब है कि शायद हम इन प्रोडक्ट्स में कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उन्हें बेहतर बना सकते हैं और फिर समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। लो रिव्यू वाली कैटेगरी ढूंढें, प्रोडक्ट में सुधार करें और ज़्यादा रिव्यू रेटिंग प्राप्त करें। इस प्रकार हम इस कैटेगरी पर कब्जा कर सकते हैं। आप उन निशेस को भी आजमा सकते हैं जिनमें शायद हाई रिव्यू रेटिंग है, ओके। लेकिन आप जानते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें वास्तव में कई समस्याएं नहीं हैं, लेकिन फिर आप उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और फिर भी आप कंपटीशन को पछाड़ सकते हैं। ये भी एक तरीका है ऐसा करने का। लेकिन चलिए मैं रिव्यू रेटिंग 4 मैक्सिमम पर रख दूंगा। शिपिंग साइज टियर, अभी के लिए इसे किसी भी साइज का रहने दें। और चलिए अब बेसिक सर्च करें, देखें हमें क्या मिलता है। इस क्राइटेरिया को यूज करके ऑफिस प्रोडक्ट्स, $15,000 मंथली रेवेन्यू और कुछ अन्य चीजें।
ठीक है, सिस्टम ने हमें 72 प्रोडक्ट्स दिए हैं और ये काफ़ी दिलचस्प है। आप इन्हें इतनी चीज़ों से सेगमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए रिव्यू काउंट लो से हाई, जो दिलचस्प है। यहाँ शुरुआत में लो रिव्यू वाले होंगे और फिर हाई रिव्यू वाले। लेकिन इससे पहले चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ टाइटल है, कैटेगरी, ब्रांड, सेलर, फुलफिलमेंट, साइज, टियर, नंबर ऑफ इमेजेस, वेरिएशन, वेट, पैकेज का डायमेंशन, स्टोरेज फीस। ये स्टोर करने के समय पर निर्भर करता है। आपके पास यहाँ पिछले साल की सेल्स है। आपके पास यहाँ कुछ अन्य क्राइटेरिया भी हैं। एडवांस इंफॉर्मेशन, आप इसे हाइड या शो कर सकते हैं। सेल्स ओवर ईयर, यहाँ पर कुछ गिरावट है। 90 दिनों में सेल्स ट्रेंड, ये वास्तव में बढ़ रहा है। हाल ही में प्राइस गिर रहे हैं। बेस्ट सेल्स पीरियड 18 फरवरी है। सेल्स रिव्यू 17.87 है। अब चलिए देखते हैं निश्चय हमारे पास यहाँ और कौन से प्रोडक्ट्स हैं और ये सब किस बारे में है। ये 72 प्रोडक्ट्स जो हमें मिले हैं वे क्या हैं और कैसे हम बेस्ट प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। अब हम लिस्ट को और नैरो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कई प्रोडक्ट्स, यहाँ कुछ चेयर्स, कुछ बॉक्स। लेकिन अगर हम एडवांस फिल्टर पे जाते हैं तो हम यहाँ अन्य फिल्टर के साथ खेल सकते हैं ताकि हमारे पास जो रिजल्ट आए उन्हें नैरो कर सकें। और यहाँ मुझे जो चीज़ें पसंद हैं उनमें से एक है नंबर ऑफ इमेजेस, क्योंकि जैसा आपने यहाँ देखा इस बंदे के पास सिर्फ एक ही इमेज है। हालांकि ये एप्सॉन है जो कि मुझे लगता है एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है ना, लेकिन फिर भी यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस एक है। इस प्रोडक्ट के लिए उसके पास सिर्फ एक पिक्चर है। और ये अच्छा है क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढना चाहते हैं जिनके पास ज़्यादा इमेजेस नहीं हैं, ताकि हम इस निश में जाकर इसे इम्प्रूव कर सकें और अधिक इमेजेस ऐड कर सकें। क्योंकि ज़्यादा इमेजेस कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। ये हमें हमारे प्रोडक्ट को हमारे लोगों को बेचने के और ऑप्शन देता है ना। तो चलिए कहते हैं नंबर ऑफ इमेजेस शायद मैक्सिमम 4। ठीक है, आप यहाँ वेरिएशन देख सकते हैं, वेरिएशन काउंट, नंबर्स ऑफ सेलर्स भी। तो शायद अगर इस एक आइटम पर 3 सेलर्स हैं जो कि एक होलसेल या आर्बिट्राज आइटम की तरह है, तो हम वास्तव में इसे नहीं देखना चाहते, क्योंकि पहले हम प्राइवेट लेबल सेलर के रूप में नहीं बेचने वाले हैं। लेकिन इसी तरह हम नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम एक और मैक्सिमम भी शायद एक ही या ऐसा कुछ करेंगे। वेट अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं वेरिएशन काउंट की। हम उन प्रोडक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो उदाहरण के लिए हम इसे मैक्सिमम 1 के साथ ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन इसे अभी नहीं करते हैं। BSR के ज़रिए आप प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप उस तरीके को आजमा सकते हैं जिसमें आप उन प्रोडक्ट्स को देखते हैं जिनके BSR उतने हाई नहीं हैं लेकिन फिर भी अच्छी तरह से बिकते हैं। इसका मतलब है कि आप सेल्स कर सकते हैं भले ही आप सभी मेन कीवर्ड पर एग्रेसिव तरीके से हमला न कर रहे हों। लेकिन अभी के लिए चलिए नंबर ऑफ इमेजेस और नंबर ऑफ सेलर्स का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये हमारे रिजल्ट्स को कैसे बदलता है। पहले हमारे पास 72 प्रोडक्ट थे, है ना, और अब हमारे पास केवल 2 प्रोडक्ट बचे हैं। तो हमने सच में इसे नैरो कर दिया है और देखते हैं हमारे पास क्या है। ऑफिस डिपो। हाँ, ऑफिस डिपो से मुकाबला करना मुश्किल है। इसे देखते हैं कार्टेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, हमें यहाँ 2 हार्ड प्रोडक्ट्स मिले हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि शायद ये इमेजेस या नंबर ऑफ सेलर्स के कारण है। चलिए इसे देखते हैं ताकि हमें थोड़ा और समझ आए। देखते हैं इसे कैसे करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स को हटा देते हैं। देखते हैं अब हमें क्या मिलता है। देखते हैं ये कैसे इसे नैरो करता है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास अन्य ऑप्शन हैं और देखते हैं इसके साथ क्या करते हैं। चलिए यहाँ इसे रिव्यू रेटिंग, एक्चुअल रिव्यू काउंट, लो से हाई में सेगमेंट करते हैं। चलिए सबसे लो रिव्यू काउंट वाले प्रोडक्ट देखते हैं। वहाँ ऑफिस डिपो है, कुछ पेन कार्ट्रिज हैं, मैं इनको चूज़ करने वाला नहीं हूँ। चलिए इसे देखते हैं। ऑरेकल की ट्रांसफ़र टेप, चलिए इसे चेक करते हैं कि ये क्या है। इसके 56 रिव्यूज़ हैं। इसका रेवेन्यू 72,000 है, जो वास्तव में ये अच्छा है, और BSR काफ़ी कम है। ये अभी बहुत ट्रेंडी है और पिछले साल इसकी अच्छी सेल हुई थी। चलिए देखते हैं ये सब क्या है दोस्तों। मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन ऑरेकल, ठीक है, ऑरेकल ये किसी तरह का टेप रोल है। ये पेपर ट्रांसफ़र टेप जैसा कुछ है, एडवांस टर्मिनल ट्रांसफ़र टेप। मुझे नहीं पता ये क्या है दोस्तों। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये विनाइल डिज़ाइन टेप कैसे काम करता है। मुझे पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये बिकता है। हम हमेशा इसके बारे में जान सकते हैं।
और हम नीचे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं हीलियम 10 के क्रोम एक्सटेंशन के साथ हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए BSR देख सकते हैं, जो ब्लैक बॉक्स का भी पार्ट नहीं है, लेकिन अगर हम इसे अभी कर रहे हैं तो क्यों ना इसे भी दिखाएं। तो हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ने कब बेचना शुरू किया। अगर हम ऑल टाइम पर क्लिक करते हैं और ये 17 जुलाई है दोस्तों। शायद कुछ डेटा गायब हो, ठीक है, कभी कभी यह भी किसी कारण से ऐसा हो सकता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट अच्छी तरह से सेल हो रहा था। किसी कारण से BSR यहाँ ऊपर जंप कर गया, शायद हाईजैकर्स या कीवर्ड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कई चीज़ें, ये यहाँ रुक सकता है। आप देखें क्योंकि यहाँ प्राइस बनाम BSR हैं, तो और निश्चित रूप से तारीखों के अनुसार, तो यहाँ 18 मई को जैसा कि आप देख सकते हैं BSR वास्तव में बहुत बढ़ना शुरू हो गया। किसी ने यहाँ प्राइसेस के साथ फेरबदल की है, मुझे लगता है ये हाईजैकर्स हैं। प्रोडक्ट ऊपर 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 गया और फिर स्टॉक में वापस आ गया, शायद यहाँ अलग प्राइस के साथ रीलॉन्च किया गया। कुछ लोग ऑटोमेटिक प्राइसेस की कोशिश करते हैं, यहाँ प्राइसेस के साथ रैंकिंग की कई तकनीकें भी हैं, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी तरह से सेलिंग कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि BSR अभी बहुत अच्छा है। ये कीमत के साथ खेल रहा है क्योंकि शायद कुछ लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ अलग लोग इस प्रोडक्ट को अलग अलग ऑप्शंस के लिए बेचते हैं। मुझे लगता है शायद यही कारण हो सकता है, और हमारे पास यहाँ लिस्टिंग है। अब चलिए ब्लैक बॉक्स में वापस चलते हैं और यहाँ अन्य फीचर्स को देखते हैं और क्या मिल सकता है और इसके साथ और क्या कर सकते हैं, ये कितना अच्छा काम करता है। हमने अलग अलग प्रोडक्ट ढूंढे हैं। अब जाहिर है प्रोडक्ट खोजने के बाद आपको इसे मैग्नेट और सेरेब्रो के साथ चेक करना होगा, टाइटल को चेक करना होगा, कीवर्ड्स को चेक करना होगा, और जाहिर है वहाँ से इसे लेना होगा। लेकिन चूंकि ये ट्यूटोरियल केवल ब्लैक बॉक्स के लिए है, मैं इसे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ ब्लैक बॉक्स की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि यस स्पेसिफिक टूल कैसे काम करता है सही। अगर आप और देखना चाहते हैं, मतलब अगर आप और प्रोडक्ट्स को देखना चाहते हैं, उदाहरण के लिए आप अन्य कैटेगरीज देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए प्रॉपर प्रोडक्ट अधिक नहीं है, आपको रिजल्ट्स में काफ़ी कम प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए कुछ कैटेगरी ऐड करते हैं, रेटिंग को थोड़ा कम करते हैं। हाँ, यहाँ इससे वैसे ही रखेंगे और हम फिर से रिसर्च करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या मिलता है। और हमारे पास बेबी गेट्स हैं, शायद आप इस प्रोडक्ट से परिचित हैं। ये छोटे बच्चों के लिए गेट जैसा है। इस प्रोडक्ट में 17 रिव्यूज़ हैं और काफ़ी अच्छा BSR भी है। बहुत सारे सेलर्स भी हैं। ओह हाँ, चलो वैसा करते हैं, मैं भूल गया था, चलो वह करते हैं। एक मिनट, मैं सारी आर्बिट्राज या होलसेल आइटम्स हटा रहा हूं, जो भी हो, वेडिंग बूटस्ट्रैप टेबल्स जैसी चीज़ें। यह क्या है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये क्या है? सॉलिड विनाइल बैक टेबल क्लॉथ। शॉपिंग बैग्स अच्छा है, दिलचस्प। ये शॉपिंग बैग्स हैं और ये वाला अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो 49 रिव्यूज़ और हर महीने 90,000 का रेवेन्यू, ये काफ़ी अच्छा है। चलो इसमें गहराई से देखते हैं, चलो इसे देखते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। तो ये मेगा पैक रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स हैं, यही कीवर्ड है, रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई अलग अलग स्टाइल और रंग हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादा इमेजेस नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है, सिर्फ रंग बदल रहे हैं। छोटा टाइटल, छोटे बुलेट्स, हमारे लिए निश्चित रूप से इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ है और यह बिक भी रहा है। तो इस प्रोडक्ट को देखना, आप जानते हैं, कीवर्ड देखें कि रीयूजेबल शॉपिंग बैग्स वास्तव में चीज़ है या नहीं। ठीक है, हम उपयोग कर सकते हैं। जब हम प्रोडक्ट पेज पर होते हैं तो क्रोम एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए आप अतिरिक्त प्रोडक्ट रिसर्च कीवर्ड्स देख सकते हैं और क्राइटेरिया भी आप इसे यहाँ देख सकते हैं और इसे एक ही लिस्टिंग पर देखें। हम इसे ऑन करते हैं और हम एसिन्स, ब्रांड्स, टाइटल, कैटेगरी, किसके पास बाय बॉक्स है, क्या ये FBA है या नहीं, सेल्स, रेवेन्यू और इन बदलावों को देखते हैं। और ये काफ़ी कूल है। और फिर आप फिर से कीवर्ड्स को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप इसके साथ क्या करते हैं। अब चलिए ब्लैक बॉक्स पर वापस चलते हैं, हमसे यहाँ बंद कर देते हैं।
और देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स में और कौन से फीचर्स हैं। तो इसमें ये सब हैं, है ना, ये एडवांस्ड फिल्टर्स हैं। आप इसके साथ खेल सकते हैं, आप इसलिए कई अलग अलग प्रोडक्ट, कई अलग अलग कैटेगरीज पा सकते हैं। आप रेवेन्यू के साथ खेल सकते हैं, आप इसे 10 तक बदल सकते हैं, आप मैक्सिमम कर सकते हैं। तो इसके साथ थॉडा खेल कर देखिए दोस्तों। लेकिन सामान्यतः उन प्रोडक्ट्स के सुधार के बारे में सोचना चाहेंगे जिन्हें अच्छी रेटिंग नहीं मिल रही है, क्योंकि आप उन्हें सुधार सकते हैं या शायद फिर से उन प्रोडक्ट्स को पा सकते हैं जो सिर्फ अच्छी सेल्स करते हैं। बहुत सारी सेल्स हो रही है और इस कैटेगरी के भीतर भी शामिल हो रहे हैं, भले ही इसमें हाई रेटिंग हो। लेकिन यदि आप किसी भी तरह से कैटेगरी में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं और सिर्फ प्रॉब्लम्स को ठीक ना करें, शायद चीज़ों को बंडल करके या कुछ और जोड़कर, जैसे कि 2 पैक या कुछ और वैल्यू जोड़कर, जो भी आपको सही लगे दोस्तों, जो कुछ भी आपको सही लगता है उसे ऐड करें। अब टूल्स और फीचर्स क्या क्या हैं जो ब्लैक बॉक्स में हैं। यहाँ एक एक्सीलेंट कॉम्पिटिटर है, यहाँ मार्केट प्लेस में कॉम्पिटिटर हैं। तो उदाहरण के लिए, ओह, इसके लिए हमें एक एसिन की ज़रूरत होगी, है ना, मुझे पहले एक एसिन रेडी करना चाहिए था। चलिए अपने लिए एक एसिन तैयार करते हैं। चलिए इसे जल्दी से करते हैं। रिव्यू काउंट मैक्सिमम 100, मिनिमम 10। रिव्यू रेटिंग 3.5 होने जा रही है उदाहरण के लिए। ठीक है, चलिए बस एक एसिन ढूंढते हैं। चलिए देखते हैं अगर हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा एसिन मिल जाए। 2 कैमरा पैक वीडियो बेबी मॉनिटर, ठीक है, चलिए इसे चुनते हैं। ठीक है, हम एसिन कॉपी करने जा रहे हैं। अब हम कंप्यूटर्स पर जाएंगे, यहाँ हम एक एसिन चुन सकते हैं। चलिए अब इसे चुनते हैं, सर्च करें और हमें 155 प्रोडक्ट मिले हैं और ये हमें टॉप प्रोडक्ट दिखाएगा जो इनसे मिलते जुलते कीवर्ड्स शेयर करते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर ये एक बेबी मॉनिटर के साथ पैक है या ऐसा ही कुछ, ठीक है, ये संभवतः छोटे बच्चों पर निगरानी रखने के लिए है। चलो देखते हैं कि ये किस बारे में है। हाँ, शायद जब आप खाना पका रहे हों या कुछ और कर रहे हों तो ये कैमरा आपके बच्चे को मॉनिटर करता है और फिर आप बच्चे पर निगरानी रख सकते हैं। सही, तो ये मूल रूप से कॉम्पिटिटर को खींचने जा रहा है। ये उन सभी कॉम्पिटिटर को खींचेगा जो इस एसिन से रिलेटेड हैं। ठीक है, और यहाँ ये 100 के करीब हैं जो खोजे गए हैं और जो इन्हीं कीवर्ड्स के आसपास हैं। और ये क्यों अच्छा है? क्योंकि आप इसके लिए अतिरिक्त कीवर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं, आप अतिरिक्त कंपटीशन खोज सकते हैं, आप देख सकते हैं और कौन से प्रोडक्ट अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ठीक है, ये वाला $30 लाख का रेवेन्यू करता है, लेकिन 28,000 रिव्यूज़ के साथ। सही, तो आप स्पष्ट रूप से यहाँ क्राइटेरिया के साथ खेल सकते हैं। तो आप इसे नहीं चाहते हैं, इसका रिव्यू काउंट बहुत ज़्यादा ही है, तो आप इसे नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 81 यानी 81 प्रोडक्ट हैं। ये पहले जैसे इंटेंस नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इस वीडियो बेबी मॉनिटर को 58 रिव्यूज़ प्राप्त हैं। ये प्रति माह $1 लाख की सेल कर रहा है। और वैसे जितना अधिक पी इंडेक्स होगा उतना ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मूल रूप से उन्हीं कीवर्ड्स के लिए रैंक करते हैं। और ये वाला भी अच्छा है, 70 रिव्यूज़ 57,000, 15 रिव्यूज़ 23,000। ये एक वाकई में अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ नंबर्स वास्तव में काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। चलो वीडियो बेबी मॉनिटर विद कैमरा देखते हैं। आप देख सकते हैं ये कीवर्ड हैं और फिर से आप यहाँ इसके साथ खेल सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक एसिन को निकालना है और फिर इस एसिन से जुड़ी हर चीज़ ढूंढें और आप यहाँ से कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। इसके बाद आप सेरिब्रो से इसे कंपेयर कर सकते हैं, जिससे मैं यहाँ लिंक कर सकता हूँ। अगर आप सेरिब्रो के लिए और अधिक ट्रेनिंग चाहते हैं तो वह यहाँ लिंक होगा। ये एक बहुत अच्छा टूल है, ठीक है, और इसी तरह कॉम्पिटिटर काम करते हैं। अब अगला है निश, जिसमें हम फ्रेसिस के साथ काम करने जा रहे हैं। तो उदाहरण के लिए पिछले वाले में आइए फिर से देखें, वहाँ कीवर्ड खोजें इन्फेंट ऑप्टिक्स बेबी मॉनिटर। इस कीवर्ड को लें बेबी मॉनिटर और हम निश में जाएंगे, हम इसको फ्रेस में कन्वर्ट करेंगे और देखिए क्या होने वाला है। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं। तो बुनियादी तौर पर निश का आइडिया ये है कि हम बेबी मॉनिटर के लिए निश देखेंगे। और अच्छी बात ये है तक अगर आप अमेज़ॉन पर बेबी मॉनिटर ढूंढ रहे हैं और एक्स-रे का उपयोग कर रहे हैं, जो यहाँ प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, तो हम ऐसे भी प्रोडक्ट देख सकते हैं जो शायद स्टॉक में नहीं हैं, शायद अभी एक्टिव नहीं हैं। आप एक नज़र डाल सकते हैं और हमारे पास सभी डिफरेंस हैं, जो स्टॉक में नहीं हैं, जो नहीं गए, और यही पावर है,
या फिर कहें कि निश की पावर, क्योंकि ये आपको इस निश के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स ढूंढने की अनुमति देता है जो शायद एक्सरे में कवर नहीं है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि एक्सरे कैसे काम करता है। मान लीजिए हम यहाँ बेबी मॉनिटर पर जाते हैं। आप शायद इससे परिचित होंगे, बस मैं ट्यूटोरियल्स को मिक्स अप नहीं करना चाहता। लेकिन आप एक्सरे पर जाते हैं और ये आपको इस पेज पर या जितने भी SIN आप चाहते हैं उसके सभी टेस्ट रिजल्ट भी देगा, और आप इसका PDF वर्जन भी देख सकते हैं। एसिन्स, ब्रांड्स, टाइटल्स, कैटेगरीज, सेल्स, ठीक है, सब एक ही जगह पर। तो ये आपके लिए रिसर्च करते समय वास्तव में आरामदायक हो जाता है। वह जो 2.9 मिलियन का है, और फिर आप इन्हें सेल्स या जो भी हो इससे सेगमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर निश और एक्सरे का उपयोग यहाँ काफ़ी समान है, सही जैसा हमने यहाँ उपयोग किया है। जैसे यहाँ शो ये आपको अतिरिक्त प्रोडक्ट दे सकता है जिसकी आपको आवश्यकता है। ये नॉर्मल पेज पर नहीं दिखाई दिया, जो आगे के रिसर्च के लिए और भी अच्छा है। और यहाँ आप 148 प्रोडक्ट्स के लिए भुगतान कर रहे हैं, है ना। चलो रिव्यूज़ हटा दें, चलो उस एक को स्किप कर देते हैं जिसका मैक्सिमम 75 है, और सिर्फ ये एक चेंज इसे काफ़ी हद तक नीचे ले आएगा। और फिर आप इसके साथ काम करेंगे, फिर आप पाएंगे अगर ये एक बेबी मॉनिटर है तो आप और मॉनिटरों को देख पाएंगे जो आपके लिए रिलेवेंट हैं, जो आप खोज रहे हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रकार के हैं। देखिए आपके पास ये है, अलग अलग प्रकार के बेबी मॉनिटर्स हैं, तो यह निश है। और अंत में हम बात करेंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग की, और चलो देखते हैं कि ये किस बारे में है। तो यहाँ एक एसिन ऐड करते हैं। ओह, ये बेबी मॉनिटर नहीं है, पहले एसिन प्राप्त करते हैं। चलिए कुछ और तरीके से इसे करते हैं। हमें अभी एसिन प्राप्त करना है, तो चलो इसे कीवर्ड द्वारा सर्च करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। मेरे कीवर्ड कहाँ हैं? मुझे कीवर्ड क्यों नहीं दिख रहे हैं? लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। चलो यहाँ चलते हैं। लगता है ये स्टक हो गया है। हो सकता है ये किसी एरर की वजह से स्टक हो गया है। ये काफ़ी फ़नी है, सही है। चलो इसे इस तरह करते हैं, पेइंग मॉनिटर, और चलिए कुछ ढूंढते हैं। चलो इसे देखते हैं। उदाहरण के लिए ये कहाँ है? आज का दिन सचमुच काफ़ी अच्छा है और मैं ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो देखते हैं। मैं कुछ बना रहा हूँ, छोटे स्टॉप्स। तो चलो प्रोट्रैक्टिंग करते हैं। तो हम सर्च करते हैं और चलिए देखते हैं ये सब क्या है, और हम यहाँ प्रोडक्ट टारगेटिंग पर क्या कर सकते हैं। ये वास्तव में दिलचस्प है। हम देख सकते हैं कि किस सोर्स से ये प्रोडक्ट यहाँ दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास ये एसिन है जिसे हमने अभी अभी निकाला, और हमारे पास यहाँ रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एक पूरी रेंज है। लेकिन चलिए इस SIN के लिए देखते हैं कि हम फ्रीक्वेंटली बोट टुगेदर वाले प्रोडक्ट्स को पुल कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये इस मामले में फ्रीक्वेंटली बोट टुगेदर प्रोडक्ट्स को दिखा रहा है, जो कि बेबी कैमरा है। लेकिन साथ ही लोग कभी कभी वाइट नॉइज़ वाली साउंड मशीन भी खरीदते हैं, मुझे लगता है कि बच्चों के लिए। तो वे इस कैमरे को बच्चों के लिए खरीदते हैं, लेकिन वे ये भी चाहते हैं कि वे अच्छी नींद लें, तो वे ये साउंड मशीन खरीदते हैं जो शायद वाइट नॉइज़ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंटली बोट टुगेदर वाली चीज़ें हैं, और शायद ये एक मोटोरोला बेबी मॉनिटर के लिए एक रिप्लेसमेंट बैटरी है। तो ये स्पष्ट रूप से आप जानते हैं बेबी मॉनिटर बैटरी के साथ ही ये मॉनिटर ऑपरेट करेगा, इसीलिए अमेज़ॉन हमें ये सजेस्ट करता है। जो कि अमेज़ॉन आपके लिए पेपर क्लिक या स्पॉन्सर्ड एड्स के लिए क्या सजेशन देता है, तो ये इस एसिन के साथ काम करने के लिए इन दूसरे एसिन को सजेस्ट करेगा, और फिर हम उदाहरण के लिए रिव्यू काउंट की जांच कर सकते हैं। तो अगर रिव्यू या रिव्यू रेटिंग हाई हो जाती है तो ठीक है। यहाँ काफ़ी ऐसे भी हैं जिनकी रेटिंग वास्तव में कम है, और फिर हम अपने प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं ताकि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को यहाँ दिखाया जाए। आप जानते हैं लो रिव्यू वाले प्रोडक्ट्स पर यदि हमारी हाई रेटिंग है, यदि हम बेहतर हैं, तो क्यों नहीं हमें वहाँ से कई सेल्स मिल जाएगी। ये करने के लिए एक अच्छी बात है। और फिर है कस्टमर ऑल्सो बॉट, जो अमेज़ॉन पर एक टैब है जिसे मैं आपको जल्द ही दिखाने वाला हूँ। उदाहरण के लिए चलिए इस प्रोडक्ट को यहाँ से पिक कर लेते हैं, इसे चूज़ करते हैं।
और स्पॉन्सर्ड दिखाने के लिए आप यहां स्पॉन्सर्ड दिखा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो स्पॉन्सर्ड दिखाने के लिए यहां पर काफ़ी स्थान है, लेकिन यहां भी हमें स्पॉन्सर्ड दिखाया जा सकता है। लेकिन जिस पर मैं बात कर रहा था वह कस्टमर ऑल्सो शॉप्ड फॉर था। आप इसे देखें, इस तरीके से आप नीश के लिए एक्स्ट्रा आइडियाज पा सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर, रुकिए मैं वापस जाता हूं, रुकिए मैं यहां वापस जाता हूं। तो उदाहरण के लिए ये वाला, आप जानते हैं बेबी कैमरा, वे दूसरे बेबी कैमरे देख रहे हैं, तो हम इस तरह से नीश की खोज करेंगे। मैं देखने वाला हूं लोग और क्या खरीदते हैं। कभी कभी ये वही कैमरा नहीं होगा, शायद ये उससे रिलेटेड होगा, शायद बोतल का ब्रश, शायद ये एक ब्रश है बोतलों के लिए। मुझे नहीं पता कि लोग एक साथ क्या खरीदते हैं, लेकिन वे ऐसा करते हैं। या बच्चों के लिए बिब्स, जानते हैं आमतौर पर यह बच्चों के सामान के लिए होता है क्योंकि ये एक चाइल्ड प्रोडक्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लोग कभी कभी अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन मूल रूप से यह प्रोडक्ट टारगेटिंग है। यह आपको निश को गहराई से समझने में मदद कर सकता है। वही बात निश के लिए भी लागू होती है, जो आपको निश को गहराई से समझने की अनुमति देती है। कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी जानना जरूरी है ताकि आप कंपेयर कर सकें और देख सकें कि क्या अच्छा है। इस तरह से आपको बेहतर कीवर्ड्स मिलते हैं, आप निश को गहराई से समझते हैं, आप प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं, आप देखते हैं कहां से सेल्स आ रही है, इसे समझने के लिए। क्या हमें वास्तव में इस निश की ज़रूरत है? क्या आप यहाँ सेल करना चाहते हैं? और यही सब कुछ है। ये टूल्स ब्लैक बॉक्स में हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने समझाया है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, आप कैसे इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जानते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के लिए। मैं निश्चित रूप से आपको उस वेबिनार को देखने की सलाह दूंगा जिसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, क्योंकि इससे आप समझ पाएंगे कि कैश फ्लो कैसे काम करता है। केविन भी ब्लैक बॉक्स के साथ कुछ प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक्स को शेयर करते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। ये वास्तव में अच्छा है, ये अच्छी तरह से काम करता है, ये काफ़ी शानदार और एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। मैं सुझाव दूंगा कि आप इसे ज़रूर आजमाएं। मेरे पास डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी है, इसमें हीलियम 10 के लिए कूपन कोड है जिनसे आप इस सॉफ्टवेयर को आजमा सकते हैं। आप शुरुआत में इसे फ्री में आजमा सकते हैं, एक फ्री वर्जन भी है, लेकिन आप इसे कूपन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास आपके पहले महीने के लिए 50% डिस्काउंट का कूपन है और वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड होगा, जिससे आप पहले महीने में 50% पैसे बचा सकते हैं और दूसरे महीनों के लिए आप मेरा 10% वाला कूपन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लाइफ टाइम जैसा है, और इसके साथ हर महीने आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा आपकी मेंबरशिप पर 10% ऑफ। तो ये था हमारा अमेजन प्रोडक्ट रिसर्च। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब कृपया इस प्लेलिस्ट को यहां देखें, इसमें हीलियम 10 के बारे में बहुत सारी जानकारी है, कई टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स, ताकि आप इस सॉफ्टवेयर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।